इस एनिमे की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर यूकी अमानो से, जो कि अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा है और चाहे वो कहीं पे भी जाके छुप जाए, लेकिन उसकी क्लासमेट योनो उसे ढूंढ ही लेती है। फिर वो एक लिफ्ट में जाके छुप जाता है, लेकिन योनो वहाँ पे भी आ जाती है। इसके बाद यूकी सोचने लगता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। तो हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी एक स्टूडेंट है और उसकी कोई भी सोशल लाइफ नहीं है। वो ज्यादातर उन चीजों के बारे में लिखा करता था जिन्हें वो घर जाते समय देखता था। और यूकी के दो दोस्त हैं और दोनों ही इमेजिनरी दोस्त हैं, यानी कि हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करते। पहले दोस्त का नाम है डेज, जो कि स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पे दूसरे दोस्त का नाम है मरमर, जो उसकी सर्वेंट है। और यूकी का पूरा दिन केवल यही करने में बीतता। वो अपने इन्हीं दोनों इमेजिनरी दोस्तों से बात किया करता था और जो भी चीज रास्ते में उसे दिखती थी उनके बारे में वो अपनी डायरी में लिखता था। फिर एक दिन डेज यूकी से पूछता है कि क्या तुम कोई ऐसा गेम खेलना पसंद करोगे जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी एक्साइटमेंट से भर जाएगी। अब यूकी इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको यही लगता है कि ये सब चीजें काल्पनिक है, यानी कि रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए वो हाँ कर देता है। अब अगले दिन यूकी जब उठता है तो वो देखता है कि उसकी डायरी में काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, जो कि उसने खुद से नहीं लिखी। जैसे कि वो अभी 2 मिनट में डबल बुलजाई को हिट करेगा और वहीं पे फिर 10 मिनट बाद सीरियल किलर के बारे में दिखाया जाएगा न्यूज में। अब यूकी इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि इन चीजों के बारे में उसने अपनी डायरी में कभी नहीं लिखा था। फिर वो अपने दिन की शुरुआत करता है डार्ट फेंकने से, और डार्ट फेंकते ही वो पहली बार में ही डबल बुलजाई को हिट कर देता है। और ब्रेकफास्ट करते समय न्यूज में एक सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा होता है, और जैसे उस न्यूज को यूकी देखता है तो यूकी समझ जाता है कि उसकी डायरी में जितनी भी चीजें लिखी गई थी वो सब सच हो रही हैं। इसके अलावा डायरी में ये भी लिखा गया था कि आज उसके क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट होगा और एक लड़की काम करते समय अपना हाथ काट लेगी, और ये दोनों ही चीज आज उसकी क्लास में हुई हैं। इसके बाद यूकी जा करके डेज से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि डेज उसका कोई इमेजिनरी दोस्त नहीं है और ये गेम एकदम रियल है। और यहाँ पे डेज यूकी को ये बात बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गेम में अपने फोन को तोड़ना मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। स्टार्टिंग में तो यूकी को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन बाद में यूकी ये सोचने लगता है कि जब तक उसका फोन सही सलामत है तब तक उसकी जान नहीं जाएगी, यानी कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी तब तक जी सकता है। अब इसके बाद यूकी ने अपने फोन का इस्तेमाल किया एग्जाम में टॉप करने के लिए, जिसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स उससे नफरत करने लगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स से उसको लड़ना ना पड़े, इसलिए यूकी किसी और रास्ते से चला जाया करता था, क्योंकि डायरी में उसको पहले पता चल जाता था कि वो लड़के कहाँ पे हैं। फिर एक दिन जब यूकी अपना एग्जाम दे रहा था, तब एक लड़की योनो उसे देख रही थी। अब यहाँ पे यूकी को डर लग रहा होता है, क्योंकि योनो इससे पहले टॉपर हुआ करती थी, लेकिन अब यूकी ने उसकी जगह ले ली है, तो उसको ऐसा लगता है कि योनो उससे जल रही है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है और वो योनो के डेस्क पे जाता है, तो वहाँ पे उसको मरमर की एक छोटी सी स्टैचू मिलती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, केवल कुछ ही देर में एक सीरियल किलर तुम्हारी जान ले लेगा। थोड़ी देर में योनो भी वहाँ पे आ जाती है और यूकी से बोलती है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी जान चली जाएगी, जिसके बाद यूकी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब योनो उसे एक जगह पे पकड़ लेती है, तब यहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि योनो के पास भी उसी की तरह एक डायरी है, और यहाँ पे इसको ये लगने लगता है कि योनो ही वो किलर है जो उसकी जान लेना चाहती है, इसलिए वो अपना डार्ट निकाल के उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन योनो उसे किस करती है और बताती है कि मैं वो किलर नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। किलर हमारे सामने खड़ा है और उसके पास भी हमारी ही तरह एक डायरी है, लेकिन मेरी डायरी तुम्हारी डायरी से बहुत अलग है। जैसे कि तुम्हारी डायरी में तुम्हारा फ्यूचर दिखाया जाता है, तो उसी तरीके से मेरी डायरी में मेरा फ्यूचर नहीं बल्कि तुम्हारा फ्यूचर हर 10 मिनट में मुझे दिखाया जाता है। इसलिए मैंने इस डायरी को एक नाम दिया है, डायरी ऑफ लव। और इसी डायरी में लिखा हुआ था कि तुम्हारी मौत 14th फ्लोर पे होगी, इसलिए हम दोनों रूफ टॉप पे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे किलर भी आ जाता है। अब यहाँ पे यूकी छुपा होता है और योनो का प्लान ये होता है कि जब वो डिस्ट्रैक्ट करेगी किलर को, तभी यूकी हमला कर देगा और उस किलर की जान ले लेगा। अब यहाँ पे जैसे ही योनो उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करती है, तुरंत यूकी अपने डार्ट की मदद से उसके फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो किलर भी मर जाता है। इसके बाद यूकी जा करके डेज से मिलता है और वो गुस्से में उससे पूछने लगता है कि और भी लोगों के पास डायरी क्यों है। फिर डेज यूकी को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे और भी सारे डायरी ओनर्स होते हैं और उन सबकी आइडेंटिटी छुपी हुई है। और यहाँ पे डेज इन सभी को बताता है कि तुम लोग को ये गेम कैसे सरवाइव करना है। डेज ये बात बताता है कि टोटल 12 लोग हैं जिनके पास ये फ्यूचर डायरी है, और हर किसी को 1 से लेकर के 12 के बीच में नंबर दिए गए हैं। पहले नंबर पे है यूकी, दूसरे नंबर पे है योनो और तीसरे नंबर पे वो किलर है जो कि मर चुका है। ये डायरी भले ही फ्यूचर दिखाती हो, लेकिन ये डायरी के कैरेक्टरिस्टिक्स उन चीजों पे डिपेंड करते हैं जो चीज आप पहले किया करते थे, यानी कि इस गेम में आने से पहले आप डायरी के अंदर क्या चीज लिखा करते थे और डायरी को कैसे इस्तेमाल किया करते थे। और जो भी प्रिडिक्शन उस फ्यूचर डायरी में होते हैं वो सही हो ऐसा
ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ओनर ने क्या एक्शन लिया है या फिर किसी और फ्यूचर डायरी के ओनर ने क्या एक्शन लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। जिस तरीके से यूकी ने योनो की मदद ली अपने किलर की जान लेने में। और इस गेम को अगर सरवाइव करना है तो तुम्हें अपनी डायरी की मदद से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा और उसके बाद दूसरे डायरी ओनर की जान लेनी होगी। और जो भी इस गेम को जीतेगा उसे मेरी जगह दी जाएगी, यानी कि वो स्पेस और टाइम को फिर कंट्रोल कर सकता है। सभी चीजें सुन लेने के बाद काफी सारे डायरी ओनर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ओनर वहीं पे रहते हैं और सभी लोग यूकी को देख रहे होते हैं। क्योंकि यूकी ने अपनी डेथ को टाला है तो हर कोई यही डिसाइड करता है कि वो लोग सबसे पहले हमला यूकी पे करेंगे और इसीलिए यूकी घबराने लगता है। तब योनो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े तो मैं ले लूंगी। अब यूकी इसके बाद पूरे रास्ते और क्लास में भी यही सोच रहा होता है कि उसके सामने कब कोई डायरी ओनर आ जाए उसे पता नहीं है और कोई भी आकर के उसकी जान ले सकता है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हर कोई निकल जाता है क्लासरूम से और यूकी लास्ट में निकल रहा होता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और बताती है कि जिस किलर ने तुम्हारी कल जान लेने की कोशिश की थी वो मेरी मैम है और इसी वजह से आज वो एब्सेंट है। यूकी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये लड़की ये सब चीज मुझे क्यों बता रही है और ये है कौन। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी मौत 3 घंटे में होने वाली है। तभी योनो वहाँ पे आ जाती है यूकी की जान बचाने के लिए। वो लड़की उसके हमले से बच जाती है और विंडो से एस्केप कर रही होती है और जाते हुए बोलती है कि बस मर जाओ। जिसके बाद हर एक फ्लोर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन यूकी और योनो बच जाते हैं। तब योनो यूकी से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की की जान ले लूंगी तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे यूकी भी डर रहा होता है कि एक लड़की कैसे बोल सकती है कि मैं किसी की जान ले लूंगी। लेकिन जो भी चीजें चल रही हैं यूकी के साथ, वैसे वक्त में यूकी डिसाइड करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए योनो का सहारा लेगा। और यहाँ पे योनो जो है वो डायरी का सहारा लेती है ये देखने के लिए कि कौन सा बम कब फटेगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये लड़की बाहर खड़े होकर सबको धमकी दे रही होती है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी क्लास में रहे, नहीं तो मैं बम का बटन दबा दूंगी जिससे कि हर कोई मर जाएगा। वहीं पे स्कूल में योनो की चिंता बढ़ रही होती है और खासकर 2 चीजों को लेकर के। पहले तो ये कि उस लड़की के पास जब मौका था यूकी की जान लेने का तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, और दूसरी ये कि यूकी की मौत अभी भी 2:04 PM पे होगी, जबकि वो तो लगातार बम को अवॉइड
ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यूनो उससे प्यार करती हो, इसलिए वो उसकी इतनी फिक्र करती है। फिर आखिरी में यूनो बोलती है कि चलो हम प्लेनेट एरिया में चलते हैं। तब यूकी बोलता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे बल्कि हम किसी और झूले पे जाएंगे। फिर दोनों जब साथ में बैठे होते हैं तब यूनो पूछती है कि तुमने मना क्यों कर दिया प्लेनेट एरिया में जाने के लिए, बल्कि तुम्हें तो स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं ना। तब यूकी डर जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्टार्स अच्छे लगते हैं। फिर यूनो बताती है कि तुम्हें तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि हम दोनों पहली बार कब मिले थे और हमने कब बात की थी। क्लास में हमें एक टास्क मिला था जहाँ पे हमें अपने ड्रीम के बारे में पेपर पे लिखना था। हर कोई वहाँ से चला जा चुका था, लेकिन तुम और मैं आखिर तक बैठे हुए थे, क्योंकि तुम और मैं आखिर तक अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे थे। तब तुमने अपनी ड्रीम में लिखा था कि तुम्हें स्टार्स देखने हैं, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। और जब मैंने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे तो तुमने मना कर दिया। तुमने कहा था कि तुम अपने फैमिली के साथ ही जाओगे, और इसीलिए मैंने अपने ड्रीम में ये लिखा कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद यूकी और भी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि एक लड़की ने अपने ड्रीम को इतना सीरियसली ले लिया कि वो मेरी वाइफ बनना चाहती है। वो यहाँ पे यूनो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसके जवाब में यूनो बस इतना बोलती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं। फिर यूकी सबसे पहले तो यूनो को उसके घर पे छोड़ के जब जाने लगता है तब यूनो बोलती है कि क्या तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओगे। यूकी यहाँ पे मान जाता है क्योंकि के ने उन दोनों से कहा है एक साथ रहने के लिए जब तक कि वो स्कूल वाली लड़की मिल ना जाए। अब यहाँ पे यूकी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि यूनो के घर पे यूनो के अलावा अभी कोई भी नहीं है। वो यही सोच रहा होता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी लाइट चली जाती है और यहाँ पे यूनो किचन के अंदर होती है। तब यूकी ढूंढ रहा होता है वॉशरूम। वो अपने फोन का इस्तेमाल करता है वॉशरूम को ढूंढने के लिए, और वो अचानक से एक डोर के पास आके रुक जाता है। अब इस डोर के बारे में फ्यूचर डायरी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि अगर यूकी इस डोर को खोलता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और यहाँ पे यूकी उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद हर एक डायरी ओनर का फ्यूचर बदल जाता है। वहीं पे डेज जहाँ पे रहता है वहाँ का भी एरिया थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस रूम के अंदर 3 डेड बॉडीज हैं, जिनको देखने के बाद यूकी डर जाता है। तुरंत उसके पीछे यूनो भी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें इस रूम के अंदर नहीं आना चाहिए था। और इसके बाद यूकी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते सीधा अपने घर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि डोर के पास यूनो भी आ जाती है और वो उसको डरा रही होती है और लगातार बोल रही होती है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद यूकी अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से के को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको एक मैसेज आता है यूनो का, और वो उसमें पूछ रही होती है कि तुम किसको कॉल कर रहे हो। इसके बाद यूकी समझ जाता है कि वो चाहे कहीं पे भी चला जाए या किसी को भी कॉल करे, लेकिन वो यूनो से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ मिनी लगातार पुलिस से बच रही होती है, क्योंकि उसके डायरी में से पहले पता चल जाता है कि पुलिस किस तरफ है। लेकिन मिनी ऐसा ज्यादा देर नहीं कर पाएगी क्योंकि पुलिस हर एक मोड़ पे है और मिनी को किसी तरीके से कोई जगह चाहिए रहने के लिए। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि एक डायरी ओनर है, और मिनी उसकी डायरी देखती है और वो समझ जाती है कि इसी आदमी की वजह से मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। इसलिए वो उस आदमी के साथ चली जाती है और वो आदमी उसको लेकर के अपने कैबिन में आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो आदमी अपना चेहरा ढक लेता है और मिनी को कुछ पेन किलर्स देता है खाने के लिए। यहाँ पे मिनी को भी इस आदमी से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अगर कोई खतरा होता तो उसकी डायरी उसे पहले ही बता देती। इसलिए वो बहुत ही आराम से यहाँ पे रहती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड से उठने की कोशिश करती है, अचानक से उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसके बाद वो चल फिर नहीं पाती और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे हो गया, क्योंकि अगर कोई भी थ्रेट होता तो उसका डायरी पहले ही बता देता। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है और वो बताता है कि मैं 11th डायरी ओनर हूँ, और वो मिनी की डायरी को एक वुड में बदल देता है। अब अगली सुबह के आता है यूकी को उसके घर से लेने के लिए। तब यूकी जब बाहर निकलता है अपने घर से तो के को कुछ बताना चाहता था योनो के बारे में, लेकिन यहाँ पे के साथ योनो भी आती है और योनो तुरंत बोल देती है कि बस करो, हमारे पिछले नाइट के बारे में किसी को भी मत बताना, वो बहुत ही एम्बेरस होगा मेरे लिए। जिसके बाद यूकी चुप हो जाता है और वो कुछ भी बता नहीं पाता। और यहाँ पे के को भी ऐसा लगता है कि दोनों ने आपस में प्यार किया होगा। अब रास्ते में के इन दोनों को बताता है कि मेने को पकड़ लिया गया है एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा जिसका नाम है ओमेकेडा। अब वहाँ पहुँचने के बाद उन तीनों को गाइड किया जाता है एक वर्कर के द्वारा जिसका नाम है ऑरेंज। अब वो उन तीनों को लेकर के प्रीस्ट के पास जाता है जिसका नाम है साकी। वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर बंद है, और सबसे अजीब बात यह है कि ये भी एक डायरी ओनर है जिसका नंबर है 6, और उसकी डायरी वो दिखाती है कि उसके फॉलोअर्स आगे चल के क्या एक्सपीरियंस करेंगे और फ्यूचर में क्या चीजें वो देखेंगे। अब इस डायरी की पावर से यूकी भी डर रहा होता है। तब साकी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही मुझे भगवान बनने का कोई शौक है, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स के साथ अच्छा हो। और जिस लड़की को तुम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हो उस लड़की को हमने
तुम्हें तहखाने में बंद कर रखा है, तुम लोग उसको लेके जा सकते हो, लेकिन उसके बदले में यूकी को मेरे साथ यहाँ पे रहना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा दिनों तक नहीं रखूंगी, बस तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी है। साकी ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि आज रात में साकी की डेथ होने वाली है और यहाँ पे साकी अपनी जान बचाने के लिए यूकी को अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि यूकी 2 बार मरने से बचा है और यही कारण है कि वो यूकी को अपने साथ रखना चाहती है ताकि यूकी उसकी जान बचाने में मदद करे। यूनो इसके लिए मना करती है, लेकिन के इसके लिए मान जाता है। उसका ऐसा मानना है कि यूकी की तो जान अभी खतरे में नहीं है, वो खतरे से अभी बाहर है और अगर उसने साकी की जान बचा ली तो हो सकता है वो लोग साकी की मदद से आगे चल के इस गेम को खत्म कर सके। फिर के वहाँ से चले जाने के बाद साकी जाकर के बोलती है यूकी से कि चाहे कुछ भी हो जाए यूनो से दूर रहना। अब ऐसा वो इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि उसके फ्यूचर डायरी में कुछ लिखा हुआ था, ऐसा वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो भी एक लड़की है और यहाँ पे उसको समझ में आ रहा था कि यूनो क्या करना चाहती है। वहीं पे दूसरी तरफ यूनो को गुस्सा आ रहा होता है साकी पे, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि साकी उसके बारे में क्या बोल रही है यूकी से, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो साकी को अपने रास्ते से हटा देगी। अब इसके थोड़ी देर बाद साकी जिस केज के अंदर रह रही थी उसमें आग लग जाती है। उसके फॉलोअर्स वहाँ पे आते हैं और वो एक दूसरे की जान लेना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यूकी डिसाइड करता है कि वो साकी की जान बचाएगा, लेकिन वहाँ पे यूनो आती है और बोलती है कि ऐसा मत करो, वो एक ट्रैप है, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, हमें उसकी जान नहीं बचानी चाहिए। तब यूकी बोलता है कि पहली बात तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि तुमने खुद 3 डेड बॉडीज को छुपाया है और ऊपर से तुम किसी को भी मारने से पहले 2 बार नहीं सोचती, इसलिए अब से मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। फिर यूकी चला जाता है उस केज के अंदर, लेकिन उस केज के अंदर जाते स्प्रिंकलर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद आंख बुझ जाती है और फिर साकी जोर से चिल्लाती है और उसके बाद उसके फॉलोअर्स भी होश में आ जाते हैं। फिर साकी जब अपनी डायरी को ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फॉलोअर्स के बीच में एक मिस्टीरियस सा आदमी आ चुका है जिसने कि उसके फॉलोअर्स को हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे की जान लेने लगे थे। यहाँ पे यूनो आ जाती है एक एक्स को लेकर के ताकि वो सबाकी की जान ले सके। तभी यूकी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि तुम्हारी 13 मिनट में जान चली जाएगी और वो भी यहाँ के फॉलोअर्स के द्वारा। तभी वहाँ के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो अचानक से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो लोग फिर से यूकी पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनो एक एक करके सभी को खत्म कर रही थी। फिर यहाँ पे यूनो पूछती है यूकी से कि तुम किसका साथ दोगे, मेरा या फिर साकी का? अगर साकी का साथ दोगे तो तुम यहाँ पे मर जाओगे और मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊंगी। तब यूकी दोनों का हाथ पकड़ लेता है ताकि तीनों यहाँ से बच के जा सके। फिर यूकी जब ये सारी बात के को बताता है तो के बोलता है कि चिंता मत करो, तुम लोग मेन डोर से यहाँ से निकल जाओ, वहाँ पे बैकअप आता ही होगा। तब तक के लिए मैं बेसमेंट के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं मेने को वहाँ से ले सकूँ। अब इसके बाद हम मेने को देखते हैं जो की बंधी हुई है और जिस आदमी ने यहाँ पे साकी के फॉलोअर बनने का नाटक किया था उसका नाम है होजाका, जो कि 12th डायरी ओनर है और उसी ने मिने को हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से मिने को ऐसा लग रहा था कि वो वुडन ब्लॉक उसका फोन है और उसी ने यहाँ के सभी फॉलोअर्स को भी हिप्नोटाइज कर दिया था। उसको ये बात पता है कि अगर उसे साकी के डायरी को हराना है तो उसको सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट करना होगा। होजाका की डायरी की पावर ये है कि वो उसको पहले ही नोटिफाई कर देता है अगर कोई भी क्राइम होने वाला है। ये सेम टू सेम पावर है के की तरह, लेकिन के की डायरी में सारे इन्फॉर्मेशन रिटन होते हैं, वहीं पे होजाका की डायरी में सारे इन्फॉर्मेशन वॉइस मैसेज में होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि होजाका ब्लाइंड है, लेकिन होजाका की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और यहाँ पे वो लगातार सुन रहा होता है कि कैसे बाकी डायरी ओनर्स उसका प्लान बेकार करना चाहते हैं। वहीं पे ऊपर ये तीनों भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अब कोई भी फॉलोअर्स इनके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता है। तभी साकी बोलती है कि रुक जाओ, हमें उस इंट्रूडर को ढूंढना होगा और उसको खत्म करना होगा। तभी यूकी को कॉल आता है के का और यहाँ पे के बताता है सारी बात कि जिस आदमी को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका नाम है होजाका, वो 12th डायरी ओनर है और वो अंधा है और वो बहुत जल्द तुम लोगों से आके मिलेगा ताकि तुम्हारी जान ले सके। अब इसके बाद इनके सामने 5 लोग आ जाते हैं और वो पांचों इस बात का दावा कर रहे होते हैं कि जिस डायरी ओनर को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। तभी इनमें से एक यूकी से बोलता है कि साकी पे भरोसा मत करो, साकी का जो रिलीजियस ग्रुप है वो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, वो तुम्हें धोखा दे देगी। तब यूनो बोलती है यूकी से कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन यूकी मना कर देता है। वो बोलता है कि हम साकी की जान बचाएंगे। इसलिए यूनो के पास कोई चारा नहीं होता और अब उसको इन 5 लोगों से अकेले लड़ना होगा। वो सबसे पहले तो एक पत्थर फेंकती है इन सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जो होसाका है वो अंधा है, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होगी और जो भी इनमें से पहले रिएक्ट करता है उस पत्थर की ओर वो उसको मार देती है। इसका मतलब वही होसाका है और यहाँ पे होसाका के मरते ही उसकी डेड बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। अब इन सब चीजों की वजह से यूनो बहुत थक जाती है। तभी साकी अपना असली रंग दिखाती है। वो इन दोनों को
पकड़ लेती है। इसके बाद साकी अपने बचपन की कहानी बताती है। वो बोलती है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्हें ये बात पता थी कि मुझे कम दिखता है और मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन उन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया ताकि वो फॉलोअर्स बढ़ा सके और सबको ये लगता था कि मेरे पास गॉड की दी हुई आंखें हैं। और इन चीजों के बाद मेरी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। लेकिन एक रोड हादसे में मेरे माँ बाप की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हीं के राइट हैंड ने पूरा काम संभाल लिया और उसने मेरा बस इस्तेमाल किया ताकि लोग आकर के मेरे साथ रेप कर सके और एक गॉड का फिगर मुझे दिखा दिया ताकि लोग दिन भर मेरी बस पूजा करें। और यही कारण है कि मैं यहाँ पे सबका गॉड नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं डेविल बन के दुनिया ही खत्म करना चाहती हूँ। इसके बाद साकी यूकी को किस करती है यूनो के सामने ताकि यूनो को जेलस फील हो। इसके बाद साकी जब अपनी डायरी को खोलती है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, तो साकी डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि होसाका की तो डेथ हो गई है, तो उसको कौन मारेगा। तभी वो देखती है कि यूनो पागल हो गई है और हाई के फॉलोअर को जान से मार रही है। फिर वो साकी पे भी हमला कर देती है, लेकिन उसका एक हाथ काट पाती है। फिर उसके बाद उसको पता है कि वो बेहोश होने वाली है, तो वो अपना फोन यूकी को दे करके वहाँ से भागने को बोलती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे के ये सब चीजें मिनी के साथ देख रहा होता है और उसके जितने भी बैकअप होते हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन फॉलोअर्स उनको अंदर आने नहीं देते। यहाँ पे साकी डिसाइड करती है कि वो यूनो का इस्तेमाल करेगी ताकि यूकी अपने आप ही उसके पास आ जाए। यहाँ पे साकी के लिए यूकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूकी 3 बार मौत से बच चुका है और उसको ऐसा लगता है कि अगर यूकी जिंदा रहेगा तो उसका प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ यूकी छुप रहा होता है और वो लगातार अफसोस कर रहा होता है कि उसे यूनो की बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी और साकी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। भले ही यूनो ने काफी सारे राज ऐसे छुपा के रखे हैं जो आज तक उसने मुझे नहीं बताए हों, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है और हो सकता है वो प्यार के चक्कर में आज तक मेरी जान बचा रही है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पे साकी अनाउंस करती है कि यूकी तुम्हें जल्द से जल्द मेरे पास आना होगा, नहीं तो मैं यूनो के साथ वैसा ही टॉर्चर करूंगी जैसा मेरे साथ पहले हुआ करता था। यूकी डिसाइड करता है कि वो जाएगा यूनो की जान बचाने के लिए और जाने से पहले वो अपने साथ एक बॉल रख लेता है। उसको ये लगता है कि उस बॉल का इस्तेमाल वो करेगा ताकि वो साकी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उस बॉल को फेंक देता है जिससे कि साकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि ये बॉल जो है वो साकी की बचपन की बॉल है जो उसकी माँ ने एक आखिरी गिफ्ट दिया था उसे मरने से पहले। इसकी वजह से साकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और लगातार बस उस बॉल की तरफ देख रही होती है और इसी बात का फायदा उठा करके यूकी हमला कर देता है उसकी डायरी पे, जिसकी वजह से साकी मर जाती है। इसके बाद पुलिस एंटर कर जाती है उस एरिया में और बाकी सभी फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पे यूकी को समझ में नहीं आ रहा होता कि यूनो कैसी लड़की है। पहली बात तो वो 3 डेड बॉडीज के साथ रहती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और ऊपर से वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो किसी की भी जान ले लेगी। और यही बातें सोच करके फिर यहाँ पे यूकी यूनो को किस करता है। वहीं पे मिनी को अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि के ने उसके साथ एक सीक्रेट डील की है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। अब इस हादसे के 1 हफ्ते बाद यूकी की जो माँ है रियो, वो मिलने आई होती है यूकी से क्योंकि बहुत सालों तक वो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री काम करती हैं और वहीं पे रहती हैं और कभी कभार मिलने आती हैं यूकी से। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का विंडो टूटा हुआ है, जिसके बाद यूकी डर जाता है और जल्दी अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यूनो उसके घर में घुस गई है। यहाँ पे यूनो बताती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ आने वाली है, इसलिए मैंने घर का सारा काम कर दिया और घर पे खाना भी बना दिया था। रियो इन सब चीजों से इम्प्रेस हो जाती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़की यूकी की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद जब वो खाना खाती है तो वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि तुम आगे चल के मेरे बेटे से शादी कर लेना। इसके बाद रियो यूकी से बोलती है कि हो जो कल से यहाँ पे रहने के लिए आएगा, मेरे ही दोस्त का बेटा है और मेरा जो दोस्त है वो साकी का फॉलोअर था, लेकिन वहाँ पे अचानक से पता नहीं कैसे सब लोग मार दिए गए या फिर कैसे मरे ये आज तक किसी को नहीं पता चला, इसलिए कल से हो जो यहाँ पे रहने के लिए आएगा। लेकिन अभी के लिए यूनो तुम आज रात यहीं पे रुक सकती हो। अब यहाँ पे यूनो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक रात गुजारने को मिल जाएगी यूकी के साथ। अब यहाँ पे रियो उसका जो बेड है लगा देती है यूकी के बगल में और जाने से पहले बोलती है यूकी से कि कुछ भी ऐसा मत करना कि शादी से पहले ही तुम्हारे बच्चे हो जाएं। लेकिन यूनो बोलती है यूकी से कि हम दोनों साथ में नहीं सो सकते क्या। यूकी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में नहीं सोएंगे। तब यूनो बताती है कि पर ऐसा समय आएगा जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगे, क्योंकि इस डायरी के अंदर लिखा है कि ठीक 28 तारीख को तुम मुझे प्रपोज करोगे और हम दोनों एक हो जाएंगे। इसके बाद यूकी शर्मा जाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। यहाँ पे यूनो सोने से पहले ये सोच रही होती है कि अच्छा हुआ यूकी की माँ बहुत ही कूल नेचर की है और उन्होंने मेरे को यहाँ पे रहने दिया। अगर वो मुझे यहाँ पे रहने नहीं देती तो हो सकता था आज वो जिंदा नहीं बचती। अगले सुबह होजो आ जाता है जो बहुत ही क्यूट दिखता है। वो आते अपनी ड्राइंग
ड्राइंग स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे वो यूनो की ड्राइंग बना रहा होता है। फिर ड्राइंग बना लेने के बाद वो यूनो को दिखाने जाता है। उसके हाथ में एक सीजर भी होता है, लेकिन गलती से वो यूनो पे गिर जाता है। सबको यही लगता है कि वो सीजर यूनो को लग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनो बताते है कि मेरे बीच में तकिया था जिसकी वजह से मैं बच गई। फिर होजो माफी मांगता है और वॉशरूम चला जाता है। फिर वॉशरूम में जाने के बाद ये पता चलता है हमें कि वो सब जानबूझ के किया गया था, क्योंकि यहाँ पे होजो एक 5th डायरी ओनर है और उसने जान लेने की कोशिश की थी यूनो की। होजो है तो 5 साल का, लेकिन उसे इस काम में बहुत मजा आ रहा है। वो ना तो गॉड बनना चाहता है, ना ही टाइम और स्पेस को कंट्रोल करना चाहता है। वो तो बस इस काम को कर रहा है मजे के लिए। और यहाँ पे वो यूकी और यूनो की जान लेना चाहता है। और इसकी डायरी में जो फ्यूचर है वो ड्राइंग के जरिए दिखता है। अब है तो ये 5 साल का, लेकिन इसका इंटेलिजेंस लेवल एक अडल्ट से कम नहीं है, क्योंकि अपने साथ ये काफी सारे पॉइजन लेकर के आता है और उन्हें टोमेटो के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और जब यूकी उन्हें खाने वाला होता है तब यूनो उसे रोक देती है। वो बोलती है कि मैंने जब इसे धोया था तब ये बहुत हल्का था, लेकिन अब ये भारी हो गया है, इसका मतलब ये खराब हो गए हैं, इन्हें मत खाओ। और इसके बाद होजो समझ जाता है कि अगर उसे यूकी की जान लेनी है तो उसे सबसे पहले यूनो को खत्म करना होगा। इसलिए होजो डिसाइड करता है कि वो यूनो को इलेक्ट्रिक शॉक देके उसकी जान लेगा। वहीं पे यूकी की डायरी में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि यूनो की जान अब से केवल कुछ ही देर में होने वाली है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। यहाँ पे यूनो जब नहा रही होती है तब होजो कुछ इलेक्ट्रिक वायर को लेकर के आ जाता है और उसके पानी में डालने वाला होता है कि तुरंत इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब ये चीज किया होता है यूकी ने। और जब यूकी वहाँ पे आता है तो उन दोनों को पता चल जाता है कि होजो भी एक डायरी ओनर है। इसके बाद यूकी अगले दिन से स्टार्ट कर देता है उसकी डायरी को खोजना, लेकिन वो उसकी डायरी को खोज नहीं पाता। तब होजो बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितना छोटा दिमाग है तुम लोग मेरी डायरी को कभी खोज नहीं पाओगे। वो लगातार कोशिश करता है, लेकिन कभी भी उसकी डायरी को खोज नहीं पाता। इसके बाद यूनो डिसाइड करती है कि वो डायरेक्ट होजो के ऊपर हमला करेगी और उससे जबरदस्ती उगलवाएगी कि उसकी डायरी कहाँ है। लेकिन गलती से चोट लग जाती है यहाँ पे यूकी की माँ को, और यूकी ये नजारा देख लेता है। इसके बाद यूनो माफी मांगती है। तब यूकी बोलता है कि चिंता मत करो, वो अभी खतरे से बाहर है, और ऊपर से तुम इतना ज्यादा लोड क्यों ले रही हो, उसकी डायरी तुम आराम से ढूंढ सकती हो बिना उसको नुकसान पहुँचाए। इसके बाद यूनो बोलती है कि हाँ मैं उसकी डायरी ढूंढ के रहूंगी। फिर यूनो बहुत ज्यादा ध्यान लगाती है और बहुत कोशिश भी करती है उसकी डायरी को ढूंढने का। वो हर एक कोना ढूंढ निकालती है जहाँ पे पॉसिबली डायरी छुपाई जा सकती है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर के अंदर कहीं भी डायरी नहीं है। लेकिन उसको इस बात का याद आता है कि कुछ दिन पहले होजो गया था रियो के साथ एक मॉल के अंदर, और वहाँ पे उसने अपने लिए कुछ बुक किया था पार्सल, और वो जरूर उसने मेल करवाया होगा। यानी कि अभी जो पार्सल उसको मेल होकर के आ रहा है उसी के अंदर उसकी डायरी होगी। वो तुरंत ही यूकी को बोलती है कि जा करके उससे उसकी डायरी ले लो। और यहाँ पे जैसे ही यूकी उसकी डायरी लेता है और उस लिफाफे को खोलता है, वहाँ से एक पॉइजनस गैस निकलती है जिसकी वजह से यूकी बेहोश हो जाता है। फिर होजो बोलता है कि यूनो से कि तुम्हारे अंदर दिमाग तो बहुत है, लेकिन ये पैकेज दूसरे साइड से खुलता है। इसके बाद यूनो यूकी को लेकर के बाथरूम के अंदर चली जाती है, और वहीं पे होजो लगातार टीज कर रहा होता है यूनो को और बोल रहा होता है कि मेरे साथ आकर के बाहर खेलो। लेकिन उसके लगातार बुलाने के बाद भी यूनो नहीं आती तो बोर हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा जिससे कि यूकी ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। यूकी मना करता है, लेकिन यूनो तब भी बाहर चली जाती है। सबसे पहले तो जा करके रियो को विंडो के थ्रू बाहर फेंक देती है ताकि पॉइजनस गैस की वजह से उसकी जान न जाए। अब ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि यूकी ने ही उससे करने को कहा था। यूनो बहुत ढूंढती है होजो को, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही होती है, क्योंकि होजो को हर बार अपनी डायरी से पता चल जा रहा होता है कि यूनो कहाँ पे आने वाली है। इसके बाद यूनो जाने वाली होती है फर्स्ट फ्लोर पे ढूंढने के लिए होजो को, और जैसे वो सीढ़ियों से जा रही होती है वहाँ पे होजो ऑलरेडी बैठा होता है। वो उन सीढ़ियों पे पानी छोड़ देता है और एक बल्ब भी फोड़ देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगता है यूनो को, और यूनो चिल्लाती है। उसकी आवाज यूकी सुन लेता है। अब यहाँ पे इससे पहले कि होजो उसके बॉडी के अंदर पॉइजन डाल पाता, तुरंत एक डार्ट आके उसे लगता है। ये डार्ट मारा होता है यूकी ने, लेकिन यूकी की बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब इन सब चीजों के बाद यूनो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो फैसला करती है कि वो होजो की तुरंत जान ले लेगी, और वो चाकू उठा करके होजो के दिल के आर पार अपना चाकू कर भी देती है। लेकिन होजो अपने वादा का पक्का निकला। उसने बोला था कि अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, और यहाँ पे वो यूनो को एंटीडोट दे भी देता है। अब होजो को खेलना बहुत पसंद था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते और उसके लिए कभी टाइम ही नहीं था ताकि वो उसके साथ बैठ करके खेल सके। अब होजो के मर जाने के बाद यूनो उस एंटीडोट को लेकर के जा रही होती है ताकि वो यूकी को दे सके, लेकिन रास्ते में वो भी बेहोश हो जाती है। अब उन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ पे मीने आ जाती है और उन दोनों को एंटीडोट दे करके वहाँ से चली जाती है। अब वो यहाँ पे इसलिए आई होती है क्योंकि के ने उसको बुलाया होता है, और के को पहले ही पता चल गया था कि एक और डायरी ओनर उनके घर पे आने वाला है, इसलिए वो अपने पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे आ गया और सबको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचा देता है। और फिर इसके बाद के जाकर के रियो को बताता है कि आपके घर में एक चोर घुस आया था और उसने होजो का किडनैप कर लिया है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द हम होजो को आपके पास ले आएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो